बताओगे? बताओ जी। बहुत बढ़िया काम कर दिया बोले मोदी ने। पर करे रखे है जी, कोई दो राय नहीं इस बात में, कोई दो राय। कई लोग तो झंडे ठाए रखे हैं काले, बोले इन्हें तो नाश कर दिया। देखो विपक्ष का काम है, उनकी बात उन्हें मजबूती से रखनी चाहिए इसमें। हाँ वो भी जरूरी है। और बाकी जो सरकार के आदमी है, कार्यकर्ता है, वर्कर है, उन्हें समझाने का फर्ज है कि भाई हमारा के काम हुए हैं। हमारा जुलाने देख लो आप, इस बढ़िया रोड 152D महेंद्रगढ़ टू अम्बाड़ा तक हमारा जुलाने में 2 पार्क दे दी, ऑडिटोरियम बना दिया और आपका रेस्ट हाउस बना दिया। तो ये सारे काम इस 14 कांग्रेस राज में नहीं था कुछ। देख लो उस जब बन रहे होंगे तो दोबारा बनाने की क्या जरूरत थी, ये तो आप पे ला लो अंदाजा। अच्छा जी। तो ये आपने जो सोनीपत में लोकसभा का चुनाव है, 2 प्रत्याशी टक्कर में और दोनों ही शर्मा है, मतलब पंडित उससे हैं, आपने क्या लगा है कि कौन जो है लीड में चल रहा है, कौन किसको पटक नहीं देगा? पहली बात तो मैं आपने क्लियर कह दूं, टक्कर में है ही नहीं। टक्कर में नहीं है? नहीं है। वही था वो मैंने 5 से बाहर बैठा बोला 50-50 मुकाबला है। ना जी ना, कोई टक्कर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर है। अच्छा। और मोदी साहब ने जो बढ़िया काम करे हैं उनने का हिसाब है, उनने का असर है। बिल्कुल बिल्कुल मोदी को वोट है। और बिल्कुल मोहनलाल बड़ौली जी यहाँ तो 2 लाख तो ऊपर तो जीत का जाएंगे। मैंने बाहर मिली बोला इन्हें तो देश का नाश कर दिया कहती है। देखो जी वो उनकी सोच है, वो सारे डाल के होंगे, नहीं तो आदमी जब सारे इसके हो जाए तो फिर इलेक्शन क्यों करो होगा। अच्छा, तो ये 400 पार वाला नारा आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 400 कई लोग कहते बोले ईवीएम में गड़बड़ी कर दे तो जनता करेंगे। इधर ओड़ा को ना करी, पंजाब में को ना करी, पंजाब में को ना करी। अच्छा जी। ये पंजाब में आम आदमी की सरकार के ऊपर बनेगी, वो तो जीत पर्ची है जी, ओड़ा ही बनेगी सरकार। अच्छा, इसमें कोई दो राय। बिल्कुल 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 साफ सुथरी सरकार। उम्मीद इस सरकार तक करो। 10 साल का शासन आपने देख भी लिया। 10 साल का शासन देख लिया जी। इतने बालक बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी जो इस काम पे कितने लगे? मेरा गांव में 5-6 बालक लगे हैं। 5-6 बालक लगे। पढ़ने वाले लगे हैं, पर्ची वाले जमा पढ़ने वाले बालक जिनके घर मान लो आप बिल्कुल काम चलने का साधन है ना, वह बालक लगे और रुपये ले कितने। अच्छा जी, जुगाड़े जी उनका। वही तो कहते हैं बोले ये पेपर लीक करवा दे हैं और ये भर्ती बंद करवा दे हैं, बोले ये पेपर लीक करो है। पेपर लीक एक भी होया हो ना जी तो उसकी जिम्मेवारी है पूरा। आप किसी कोई तथ्य के आधार पर बात करो, आप न्यू बताओ मैंने 2018 में 19 में 20 में 21 में 22 में कोई पेपर यो लीक होया है, तब मैं उसने आपका जवाब दे पाऊंगा। आपने न्यू तो कहना तो जी कह देंगे भाई फलाना ने यो कर दिया वो कर दिया, ये तो बिना तथ्य की बात तो है। आप इस शासन ना बढ़िया बिल्कुल बहुत 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 तो आके देखना चाहो। बिल्कुल ये रिपीटर होगा जी 47 तक पक्का है। 47 तक घड़ी लंबी डेट दे दिया आपने तो। नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या नाम था भैया अपना? सचिन। सचिन, कौन से गाँव से हो? जुलाना थे। जुलाना से हो? हाँ, जुलाना। तो आज देश कौन आपने बढ़िया कैंडिडेट लगा, किससे क्या उम्मीद है जी? ये तो न्याय और अन्याय की बात है, धर्म और धर्म का है। तो ये तो एक बात बताओ आप, श्री रामचंद्र जी हम सब के नस नस में है। सुबह उठते ही हमारे दादे परदादे हम पीढ़ियों से ये सुनते आ रहे हैं श्री राम 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 उठते ही। तो बाहर निकलते कोई रिश्तेदार आ हुआ है, सुबह किसी से मिलते हैं तो राम राम करते हैं, दोपहर को मिलते, उसी राम के ऊपर भी राजनीति कर रखी दिन में। अब कई चाची ताई नु कहते हैं जो काम की सिद्धि बोल दिया वो नु कहते हैं बोले आए यू राम ये बैग है बोले डेट हम सदा दे देखा जब राम को नहीं। सुनो, जहाँ एक बात होता, कितना बड़ा मुद्दा था जहाँ श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया, उसके लिए उसको मुद्दा बना रखा था कि जन्म स्थली पे मुद्दा बना रखा था अपने हमारे इष्ट देव की। अब भाई यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जन्म ही नहीं लिया, ये छोटी बात है जी। अब दूसरी जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया, पूरा देश पूरा वर्ल्ड तो ये मान रह गया अयोध्या में श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया। इस जगह एक वो जो लला राम लला जी की वो जन्म स्थली थी, की बात कर रहे तो वहाँ एक हमारे हिंदू राष्ट्र है और हमारे जो नस नस में है भगवान, उन्हीं के लिए राजनीति कर रखी थी जी। ये कोई बड़ी एक मंदिर बनाना कोई आप आज़ादी के बाद पहले मानते हैं कि हमारा देश गुलाम था, आज़ादी के बाद तो कांग्रेस कोई बड़ा मुद्दा तो नहीं था। ये श्री राम जी का सबूत चाहिए था इसके लिए भी। तो इतने दिनों तक 500 सालों तक इसके ऊपर राजनीति होती रही। पहले हम मानते हैं 1947 के बाद आपने लगा है ये स्त्रियों के मुद्दे, धारा 370 है, राम मंदिर है, स्त्री मुद्दे जनता को प्रभावित करेंगे। एक बात बताओ, आप कश्मीर की बात कर रहे हो, आप वहाँ ये कह रहे थे कि वहाँ उसको कश्मीर को धीरे धीरे अलग करके एक अलग राष्ट्र बना देंगे। ये मुद्दे होते हैं क्या? एक देश है, एक संविधान है, एक झंडा होना चाहिए, तो वहाँ तो अलग से झंडों की मांग करते हैं। आप वो पत्थरबाज कहाँ से ले गए? और हर 3 या 4 महीने में 6 महीने में कहीं ना कहीं आतंकी हमला होया करता, विस्फोट होया करते। कभी दिल्ली में
अपनी मार्केट में हो गया, कभी बॉम्बे हो गया, कभी किसी होटल में हो गया, तो शायद ही कोई 3 या 4 महीने जो है भीड़ वाली जगह में, बाजारों में, दिल्ली सोरी मार्केट या रोहतक, इस तरह की भी छोटी मार्केटों में जाने से भी डरते थे। आपने जो नारा है बीजेपी का 400 पार, वो सफल होगा? बिल्कुल होगा जी, सफल। नरेंद्र मोदी जी ने काम इतने कर रखे हैं, बिल्कुल होगा। चलो एक बताओ हो रहा है, उनसे भी राय लेंगे, क्योंकि देखो असली जो राय है वो इनके, क्योंकि ये छल कपट नहीं जानते, सीधी जो है ये बात करे। ताऊ राम राम, कितने राज देख लिए आपने? क्या राज देख लिए? बहुत देख लिए, बहुत देख लिए। किसका राज बढ़िया लग गया? बीजेपी का बढ़िया रहेगा। बीजेपी का बढ़िया लग गया। हाँ। इंदिरा का भी देखा होगा आपने? इंदिरा देखी जब मर ली थी जब। अच्छा। हाँ। आप जब सऊदी आई तो मर ली। राजीव का भी देखा? हाँ। नेहरू का? हाँ। नेहरू का देखा। और मोदी का? मोदी का अटल बिहारी का देखा। सबसे बढ़िया किसका लगे फिर? बीजेपी का। बीजेपी का भी किसका बढ़िया लग गया? ये माँ होगा, ये देखो भी। अच्छा। इसका माहौल बढ़िया रहेगा। अच्छा। हाँ। तो 10 साल का कार्यकाल किस प्रकार का देखो आप नरेंद्र मोदी ये का? तो कुछ नहीं, बढ़िया कौन रह जाएगा। 10 साल का बढ़िया नहीं लगे? मैं आप बढ़िया बता रहे हो, मैं को बढ़िया नहीं है। हाँ तो वो बीजेपी का बढ़िया लग गया। फिर मैं को बढ़िया नहीं लगे 10 साल, या कुकर बात है यार। ये चल रही है यार। किस ये जी आता हूँ। राम 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 राम। किस राज रह गया 10 साल में इसके अंदर की जो सरकार रही है? यार मोदी की सरकार बहुत बढ़िया लगी है। अच्छा जी। हाँ, काम बढ़िया करे है। खास बात है इसमें? खास बात है किसाना के 2000 रुपए दिए है, बहुत अच्छे काम करे हैं। और किसान तो नहीं कहते हैं बोले 2000 रुपए किसान मजाक सा है। हाँ लाग रहे सबके। हाँ बोले 2000 रुपया में क्यों होगा? बोले 2000 तो हमें किस्त बाद 6000 आ गया है साल के। अच्छा। हाँ तो आप मान लो हो कि गुजारा इस तरह ठीक ठाक? हाँ ठीक है, वो जहाँ टेम पा आ जा, दवाई बूटी आ जा। और की में बड़ी बात है मोदी ने जो कर दियो, जिस कारण जो लगा भाई मोदी के हाथ में शासन होना चाहिए है। मोदी ठीक काम कर रहा है। मोदी बढ़िया काम कर रहा है। और आगे है उम्मीद है। कई लोग तो कहते बोले इसने तो देश बेच का खाया। ना देश बेच कर लकड़ा खा लिया, ठीक कर रहा है काम। अच्छा। हाँ अच्छा जी। कि मैं है रहा है सर कुछ खेड़ा में? चुनाड़ा देश खेड़ा एक के गांव है। अच्छा जी। कितने सहमत हो साहब इनकी बात पर? मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ इस नौजवान की बातों से। इसने इतना साफ स्पष्ट शब्दों में सारी बात कही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा बोलेगा, लेकिन वास्तव में एक नौजवान के अंदर जो एक भावनाएं हैं वो इसने व्यक्त की है। मोदी जी के प्रति लोगों के अंदर भावनाएं हैं। अच्छा जी। हाँ, उस व्यक्ति ने इतना त्याग किया है, सब कुछ वो देश के लिए कर रहे हैं, और सभी लोग महसूस करते हैं, कांग्रेस के लोग भी महसूस करते हैं कि मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं। अच्छा जी। लेकिन हर किसी को जीना है, कांग्रेस में रहना है, कुछ लोगों को अपना अस्तित्व बचाए रखना है। जब तक विपक्ष नहीं होगा तो राजनीति भी आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए मोदी असल में विपक्ष को कोई खत्म नहीं करना चाहता। आप इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि विपक्ष उस लकीर के आगे बहुत बोना नजर आता है। अच्छा। इसलिए सबको ये नजर आता है कि हम लोग विपक्ष को कई लोग तो नहीं कहते बोला कांग्रेस की 8-9 सीट काट देगी ना। देखो कहने को तो कुछ भी कहें, पूरे देश के अंदर जितने भी सर्वे हुए हैं, 10, 12, 15 जितने भी सर्वे हुए हैं, एक भी सर्वे ने ये नहीं कहा कि 370 या 380 से नीचे भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। एक भी सर्वे ने। कहीं तो कोई तथ्यात्मक बात होना, कोई तो आधारों कोई बात आपने नहीं। ऐसी कौन सी खास बात लगी इस सरकार में, केंद्र सरकार में 10 सालों में जो आपने नहीं लगा है भाई इसके आधार पर मैं जो है वोट करूंगा? जो सबसे बड़ी चीज केंद्र सरकार ने की है वो ये की है कि इस देश को अंदरूनी तौर से और बाहरी ताकतों से सुरक्षित किया है। पहले इस देश के अंदर बम ब्लास्ट हुआ करते जगह जगह, आतंकवादी जहां चाहते थे वहां बम ब्लास्ट करते थे। लेकिन आप ये अंतर देखिएगा कि अब कहीं पर भी इस तरीके की बात नहीं है। सब लोग खुली जीपों में घूमते हैं, जुलूस निकालते हैं सारे नेता, कहीं पर भी किसी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन 2014 से पहले ऐसा माहौल नहीं था। लाल किले की प्राचीर से भी अगर कोई प्रधानमंत्री भाषण देता था, आपको ध्यान होगा वहां पर बुलेट प्रूफ शीशे लगते थे। लाल किले के ऊपर भी प्रधानमंत्री को बुलेट प्रूफ शीशों में खड़े होकर भाषण देने की जरूरत पड़ती थी। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसा किया? वो बिल्कुल खुलेआम सब जगह जुलूस निकालते हैं, क्योंकि अंदरूनी तौर से उन्होंने देश को सुरक्षित कर दिया है। और यही मैं कहता हूं कि गलियां बाद में बन जाएंगी, सीवरेज बाद में डल जाएंगे, नौकरियां हो सकता है कुछ बच्चों को ना लगे, कोई और दिक्कतें हो। सबसे जरूरी हमें है इस देश को सुरक्षित रखना। ये देश सुरक्षित है तो सब कुछ ठीक रहेगा। आपने लगा इस शासन में सुरक्षित है? हाँ, निश्चित रूप से। अच्छा जी। बिल्कुल पूरी तरह से देश सुरक्षित है। और सबसे बड़ा काम मोदी सरकार ने यही किया है कि सब लोगों को सुरक्षा का भाव दिया है। अच्छा जी। चलो तो आप मानो हो फिर उड़ता है बड़ौली जो है लीड करेगा? निश्चित रूप से। देखिए हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम कर्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं। पूरी
तल्लीनता से अपना कर्म कर रहे हैं और मोहनलाल बड़ोली जी बहुत बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, लोगों को अपनी भावनाएं बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, हमारी क्या सोच आगे के लिए इस देश के प्रति, हम अपनी भावनाएं बता रहे हैं, बाकी सब कुछ लोगों को छोड़ रहे हैं और एक विश्वास है हमें कि निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। ये इतनी बढ़ियाई आप जाता तो नहीं कह रहे दोनों का, आप बीजेपी तो पहले ही जुड़ रहे हो कार्यकर्ता हो। नहीं, निश्चित रूप से प्रश्न उस चीज का नहीं, मैं बेशक मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, लेकिन मैं देश के नागरिक की हैसियत से मैं सबसे पहले सोचता हूं कि मेरे देश के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। मैं इसलिए मोदी जी के फेवर में हूं क्योंकि उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। ग्रामीण जो क्षेत्र है हमारा, ग्रामीण जो लोग हैं बहुत भोले भाले लोग होते हैं और वो मतलब अपना दूर का इतना नहीं सोच पाते, वो स्पष्ट होता साथ होता है, सामने होता है, वही देख पाते। क्या आपको लगता है कि ये किसान है जो आम व्यक्ति है ये प्रभावित हो पाएंगे दोबारा से, फिर वही मैजिक चलेगा? देखिए, भोले भाले लोग हैं तभी तो राहुल गांधी जैसा व्यक्ति भी हुड्डा जैसे के माध्यम से इन लोगों को भगाने की कोशिश कर लेता है। वो राहुल गांधी जिसे राजनीतिक ये भी सीढ़ी नहीं पता, जिसे कोई ज्ञान ही नहीं किसी भी चीज का, जो एक हिंदुस्तान में कॉमेडियन के तौर पे जाना जाता है, जो उसको कोई सीरियस नहीं लेता, उसको ये कांग्रेस वाले सीरियस लेते हैं और उसके माध्यम से किसानों को बेचारों को भगाने की कोशिश करते हैं। हम लोग भोले हैं, गाँव के लोग, हम लोग भकाई में आ भी जाते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, केवल ये है और कुछ नहीं है। कितने वोटों का लीड लगा आपने? लीड जहां तक मेरा अंदाजा है हम लोग करीब देखिए, आज जब चुनाव चल रहा होता है उस समय कंपटीशन लग रहा होता है, कांग्रेस के जो लोग हैं वो केवल रुक्का मारने वाले लोग हैं। रुक्का मारने वाले लोग अपने आप को दिखाते हैं कि हम लोग फाइट में हैं, फाइट में कहीं भी नहीं है। कम से कम 4 लाख वोटों से मोहनलाल बड़ोली जीते हैं, 4 लाख वोटों से कम से कम, एक तरफा मामला है सब जगह। तो देखो भाई, इन बातों में कितनी सच्चाई है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। केंद्र के शासन से 10 साल का जो शासन है उससे आप कितने सहमत हो वो भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी आपने केला का, सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी हैं, मोहनलाल बड़ोली हैं, दोनों ही जो है अपने दावेदारी जो पेश कर रहे हैं। फिलहाल लोगों की राय हमने पेश कर दी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।